अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत एजुकेशन कैंपस की जानिब से मुनक्किद इस खूबसूरत मजलिस की गैर मामूली शख्सियत MPSC में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले रोशन शाह साहब को दिली मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में, सर में और हाजरीन में एक बात मुश्तरक है कि हमने अपनी इब्तदाई तालीम अपनी मादरी ज़ुबान में हासिल की। बावजूद इसके हम अच्छी अंग्रेज़ी और अच्छी मराठी भी बोल सकते हैं। दुनिया के सबसे तेज तरीन तरक्की याफ्ता ममालिक चीन और जापान की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ बुनियादी तालीम अपनी मादरी जुबान में ही दी जाती है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, चीफ जस्टिस BR गवई और साबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी अपनी मातृभाषा ही से पढ़े हैं। इब्तदाई तालीम अपनी मादरी जुबान में हासिल करने से हम इल्म को बेहतर तरीके से जज्ब कर सकते हैं, और ये बात अंसार शेख से लेकर रोशन शाह तक साबित कर चुके हैं। नाउ आई वुड लाइक टू थैंक सरफराज नवाज खान सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। अजीज तुलबा और तालिबात, मोअज़्ज़िज़ मोल्लिमीन, इज़्ज़त माब वालिदैन, इंसानी जिंदगी में इंसान अपने आप को किस तरह पेश करे, किस तरह कामयाब बनाए, ये इंसान की खुद की सोच पर डिपेंड है, उसकी मेहनत पर डिपेंड है, उसकी लगन पर डिपेंड है, उसकी जिस्तजू पर डिपेंड है। हमारे यहाँ पर हजारहा सहूलतों के बावजूद हमारे तुलबा और तालिबात वो रिजल्ट दे नहीं पाते जिसकी तवक्को तुलबा को भी है, वालिदैन को भी है, मौलमीन को भी है। आज हमारे सामने रोशन शाह हुसैन शाह नामी एक नौजवान तालिब इल्म है जो शिरला नामी एक गांव में रहता है। 10 से 12 मुस्लिम समाज के वहां पर घर है। मराठी मीडियम से, मादरी जबान से, अपनी मराठी मीडियम से जिला परिषद की स्कूल में तालीम हासिल किया हुआ बच्चा MPSC के एग्जाम में क्लास 2 ऑफिसर बनता है। आपने वीडियो में उसका घर देखे, उसके हालात देखे। कहीं ना कहीं बेटा, मेरा वो बच्चा जो पीछे बैठा है वो अगर तय कर ले, या मेरी ये बच्ची सामने जो बैठी है तय कर ले कि मुझे अपनी सलाहियतों को कहीं ना कहीं परखना है और उसके लिए तालीमी जद्दोजहद करना, तो चाहे MPSC का एग्जाम हो, UPSC का एग्जाम हो, या कोई भी मुकाबला एग्जाम, हमारे लिए आसान हो जाए। कहीं ना कहीं आज मुस्लिम समाज में इस तरह के मिसाली नौजवानों की जरूरत है। यहां पर आपके सामने मिलाने के लिए उनको इसीलिए हमने लाया। साथ में उनके शेख साहब हैं। शेख साहब वो टीचर है जिन्होंने उनको खास तौर पर हर तरह की मदद की, माशी मदद की, तालीमी मदद की, रहनुमाई की। हत्ता कि जब पूना के अंदर रोशन शेख को पढ़ने के लिए घर की जरूरत थी, रूम की जरूरत थी, खाने पीने खर्च की जरूरत थी, तो खुद के बेटे के साथ फ्लैट किराए पे लेके उसको रखा और उसको पढ़ाया। ये जिगर वालिदैन का चाहिए, ये जिगर हमारे मौलमीन का चाहिए कि हम किस तरह एक बच्चे को उठाएं, किस तरह एक बच्चे को तरक्की याफ्ता बनाएं, किस तरह एक बच्चे को तालीमी याफ्ता बनाने के लिए अपनी माशी कुर्बानी दे, अपने वक्त की कुर्बानी दे, अपने सलाहियतों की कुर्बानी दे। ये जज्बा हर वो बच्चे में होना चाहिए जो बच्चा यहां बैठा, कि मैं भी रोशन शाह की तरह मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तिहान दूं और उसमें आला कामयाबी हासिल करूं। और कोई बड़ी बात नहीं बेटा, अगर हमारा बच्चा 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम घर पे यकसुई से पढ़ ले, हमारा टीचर 4 से 5 घंटे यकसुई से पढ़ा दे, हमारे वालिदैन मोहब्बत के साथ, हिकमत के साथ नाराज होकर बच्चे को समझा बुझाकर सुबह और शाम कहीं ना कहीं बच्चे को लेकर बैठे, तो एक नहीं सैकड़ों रोशन शाह यहां पर मौजूद हो सकते हैं इंशाल्लाह। हमने तय किया है कि हमारा बच्चा IIT खड़गपुर में है, हमारा बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में जो है तो मेडिकल के फील्ड में, MBBS में, MS में जो है तो कहीं ना कहीं अपनी नुमाइंदगी कर रहा है मिल्लत की। लेकिन हमने अभी तय किया है, टीचर हजरात इस पे तवज्जो दे, वालिदैन से मुअद्दिबान दरखास्त है
कि हमने तय किया है मिल्लत तालीमी कैंपस ने कि अब जो है तो हमारा मिशन ये रहेगा कि हमारा बच्चा एमपीएससी और यूपीएससी क्रैक करे इंशाल्लाह। और उसके लिए कहीं ना कहीं वालिदैन से ताउन की दरखास्त है। इन माओं से आपका वक्त चाहिए, आपकी बच्चों के लिए रहनुमाई चाहिए, आपको कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर बैठना चाहिए। ये डिमांड हमारी हमारी डिमांड टीचर से भी है कि कहीं ना कहीं यकसुई के साथ इस मैदान में जो है तो तुलबा को तालिबात को तैयार करें, ताकि हमारे ये तुलबा तालिबात जिनमें के एक नहीं हजारा सलाहियतें छुपी हुई है, उनकी सलाहियतों में निखार आए और आने वाले दौर में मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए वो तैयार हो। 5वीं का इम्तिहान जो बच्चे दे रहे हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो। 8वीं का इम्तिहान जो बच्चे दे रहे हैं मुकाबला जाती इम्तिहान का मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो बच्चे। 10वीं का जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं मिल्लत टैलेंट सर्च का मुबारकबाद के मुस्तहिक है बच्चे। ये छोटे छोटे इम्तिहान आपको एमपीएससी और यूपीएससी इम्तिहान के लिए तैयार करेंगे इंशाल्लाह। शर्त यह है कि कहीं ना कहीं थोड़ी यकसुई तुलबा अपने अंदर पैदा करे, तालिबात अपने अंदर पैदा करे, टीचर अपने अंदर पैदा करे। इस मौके पर मैं बाकी मेहमानों के दरमियान हायल ना होते हुए हमारे शेख साहब जिन्होंने के बच्चे को घड़ा है, उनसे दरखास्त करूंगा कि वो मुख्तसरन और जामे रहनुमाई करे हम सबकी। शेख साहब और उस बच्चे ने अपनी मेहनत से इससे कामयाब कर दिया। तो बाकी के स्टूडेंट से भी मैं कहूंगा कि देखो भाई, पहला एजुकेशन तो कॉन्वेंट का भूत, पेरेंट्स को खास करके कहूंगा कि जो कॉन्वेंट का भूत हमारे लोगों के अंदर है कि कॉन्वेंट की पढ़ाई बहुत अच्छी है, वहां डालो बच्चों को, वो बिल्कुल गलत है। बेसिक एजुकेशन अपनी मादरी जबान में देना बहुत अच्छा है, चाहे वो मराठी हो कि उर्दू हो, क्योंकि इसमें जो उनकी कंसेप्ट क्लियर होती है वो बाकी लैंग्वेज में होती है। क्योंकि वहां जिनके बच्चे होंगे नर्सरी पास से ट्यूशन लगाना पड़ती, क्योंकि माँ बाप उतने पढ़े हुए नहीं। इसने डाला, मैं भी कॉन्वेंट में डालता, बस वो मम्मी डैडी बोलता, टायर लगा रहा, शू पहन के आ रहा, उसमें माँ बाप खुश हो रहे। यहाँ हमारी स्कूलों में ग्रांटेड है 2 रुपए पहले ईबीसी फॉर्म था, अब तो वो भी नहीं। यहाँ हमारे पास वो भी नहीं देते बच्चे, तो हम हमारे पास से भर देते। टीचर जो दिया उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। यहाँ खाने को भी मिल रहा उनको, 8वीं तक किताबें भी मिल रही, लेकिन यहाँ नहीं बेचते। वो कॉन्वेंट में नचाते, एक दिन आए तो 10 रुपए पर डे फाइन बोलते, और यहाँ पी के एग्जाम फी के 10 रुपए तो वो भी देते नहीं। तो ये जो नजरिया है बदलो, कि हाय भाई जितने भी तुम अकोले के काबिल डॉक्टर देखो, वकील देखो, इंजीनियर देखो, इंग्लिश मीडियम का एक भी नहीं है। हिस्ट्री आप स्टडी कर लो, वो सारे मराठी मीडियम के होंगे। यहाँ के एमडी एमए डॉक्टर कोई भी सिटी के देखो आप, वकील भी पढ़े लिखे, ये सिर्फ कॉन्वेंट के बच्चे बनते हैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तोते के जैसे अंग्रेजी बोलती आती, वो पेटा लेके भिड़ते दवाएं बेचने का काम करते। ये रियल बोल रहा भाई। तो वो पहला भूत निकालो, बच्चों को अपनी दो कि इसमें दीन दुनिया की दोनों तालीम हो जाती उनकी, उधर ध्यान दो। तो इंशाल्लाह रोशन जैसा ने साबित कर दिया कि मराठी मीडियम का होकर भी, हालात इतनी ये होकर भी उसने मेहनत किया, ददद किया। मैं तो दिया उसको, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता था। पॉलिटेक्निक में भी गोल्ड मेडल आया, वो बीटेक में भी गोल्ड मेडल आया, और इसमें भी अभी सिर्फ उसकी उम्र है 23 ईयर्स। नहीं तो उसके साथ जो इंटरव्यू था तो वहां 42 साल का भी एक बंदा था। 10 टाइम से ट्राई कर रहा, कोई 15 टाइम हो गए, एग्जाम देते ही जा रहा है, एमपीएससी का निकला नहीं। और ये बंदा दूसरे एटम में निकल गया। पहले एटम में पहला आइटम उसका 15 मार्क्स से रह गया, जब वो भी डिप्रेशन में आ गया। काफी देर से आप मोहतरम शेख सर को सुन रहे थे। बिला ताखिर उस्ताद के बाद शागिर्द रोशन शाह को मैं सारी रुदात के बाद इस शेर के साथ दावत सुगन दूंगा कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन मैंने उस्ताद के, जूते सीधे कर दिए थे एक दिन मैंने उस्ताद के, उसका बदला ये मिला कि तकदीर सीधी हो गई। मोहतरम रोशन शाह। अस्सलाम वालेकुम।
मैं पहले तो सरफराज सर और मिल्लत स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया। तो अपन सब ऐसा गुफ्तगू करेंगे, तुम्हारे जो बातें हैं मैं जो सीखा तो उससे अपन गुफ्तगू करेंगे। एक आपसे गुफ्तगू होगा और यहाँ पे जो टीचर्स और आपके वालिद लोग हैं उनसे भी बात होगी अपनी। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मेरा नाम रोशन शाह हुसैन शाह है और मेरी 10वीं तक पढ़ाई पहले जिला परिषद से, 7वीं तक पढ़ाई जिला परिषद से हुई और 8 से 10 गांव से 10वीं हुई, सब मराठी मीडियम था। और उसके बाद पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ऑफ अमरावती यहाँ से डिप्लोमा हुआ, वहाँ पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। और इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव से हुई। और उसके पासिंग होने के बाद में मैंने सोचा कि एमपीएससी करना है। तो पहला जो अटेम्प्ट था वो मैं 2023 का ही दिया। तो उस वक्त 15 मार्क्स से रह गया। और देखो अल्लाह की करामत, जब 495 जगह थी तो नहीं हुआ और इस बार सिर्फ 45 जगह थी तो उसमें 18वीं रैंक है। वही अल्लाह ताला भी पहले तुम्हें सक्सेस देने के पहले अनसक्सेसफुल करवाता, क्योंकि वो देखना चाहता कि तू इसके लिए तैयार है क्या, तू इस चीजें का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है तू उसके लिए तैयार है या नहीं। क्या तुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में दे दी, क्या तू तकब्बुर में नहला खुद नहा के लोगों से मिसबिहेव करेगा, ये भी अल्लाह ताला चेक करता है। तो मैं एमपीएससी के बारे में बता देता हूँ। एमपीएससी जो क्लास 1 क्लास 2 के एग्जाम है वो कंडक्ट करती है। और मैं चाहता हूँ कि देखिए, जो अपने कौम से एक ऑफिसर बनता है वो अकेला उस कुर्सी पर नहीं बैठता है, एक कौम की जो होप रहती है उसको लेके बैठता है। और मैं चाहता हूँ कि जैसा मुस्लिम लड़के या लड़कियां ऑफिसर बने और अपने कौम को लेके आगे बढ़े, जैसा कि अपने अल्लाह ताला ने अपने को दो चीजें दी है, एक दिन और दुनिया, अपनों को दोनों लेकर चलना है आगे। और एमपीएससी का बताता हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग किया और उसमें टेक्निकल से मैं एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ। तो एमपीएससी का मैं बताता हूँ, एमपीएससी ने खुद के नाम में अपने कुछ चीज क्वालिटीज बताई है जो अपने में रहनी चाहिए। एम फॉर मेंटल स्टेबिलिटी, जैसा कि मैं पहला अटेम्प्ट दिया 15 मार्क्स से नहीं हुआ तो मैं 7,000 रुपये महीने से एक इंजीनियर एक कॉन्ट्रैक्टर के नीचे 3 महीने काम किया। तो इसलिए आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। और दूसरा पी फॉर पेशेंस, पेशेंस रखो, अल्लाह ताला आज नहीं तो कल देने ही वाला है, अपने मेहनत पे भरोसा रखो। और सी फॉर कंसिस्टेंसी, अपनों को डेली करना है, रोज करना है, 1 घंटा 2 घंटा जो भी होता है अपनों को रोज करना है। जैसे कि आप सर तुम्हें होमवर्क देते होंगे, पहले होमवर्क करो फिर खेलकूद करना है। जैसे कि आपकी उम्र तो खेलकूद की है अभी, तो पहले पढ़ाई को ये देना है अपनों को तवज्जो, बाद में खेलकूद। क्योंकि अभी जो तुम मेहनत करना सीख जाएंगे तो आगे तुम कोई भी फील्ड में जाएंगे तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा मीडियम कुछ भी हो, मुझे इंजीनियरिंग में और पॉलिटिक्स में मेरा मीडियम पूछा जाता था, तू सीबीएसई से है या आईसीएसई से, मैं जेडपी बोलता था उनके। तो मेहनत करना आप सीख जाएंगे और आपके टीचर्स भी आप पे खूब मेहनत करा लेंगे। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने स्कूल में चीफ गेस्ट बन के आना। तो मैं चाहता हूँ कि आप में जो बेटे, हम भी ऐसे ही बेटा करते थे आपके जैसे, तो आप भी एक दिन ऐसे ही चीफ गेस्ट बन के आए और जो आने वाली कौम है उनको भी नसीहत दे कैसा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अभी आपकी बहुत चंचल सी उम्र है। और मैं यहाँ पे जो मौजूदा हजरत है उनको बोलना चाहता हूँ कि अपन दिन तो कर रहे, दुनिया में अपन अभी जो हालात देख रहे देश के, अपन पिछड़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं उन चीजों में। तो मैं चाहता हूँ अपन जो खैरात देते हैं 100 रुपए देते हैं तो उसको कम करके अपन एक ऐसा फंड क्यों ना करते, क्योंकि अपन उसका एमपीएससी यूपीएससी से ऑफिसर बना सके। अपन स्कूल में एक स्पेशल सेक्शन बनाए बुक्स का, कि उनको अभी से जो ये है लड़कों में पोटेंशियल है उनको उन बातों से रूबरू कराया जाए कि एमपीएससी ये होता है, यूपीएससी ऐसा होता है। उनके किताबें थोड़े थोड़े भी इन्हें इल्म होगा तो आगे जाके
वैसा डिसीजन भी ले पाएंगे कि अपनों को यूपीएससी करना है, एमपीएससी करना है। तो मैं चाहता हूँ कि अपना हर जो स्कूल है वहाँ पे एमपीएससी यूपीएससी इनके बुक्स हो और उन्हें इन्हें थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों का बताया जाए, क्योंकि अभी इन्हें उनका बेसिक पता होगा तो आगे उसका कर सकेंगे। और अपना दोनों चीज़ें अपनों को साथ लेके चलना है, दिन भी और दुनिया भी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मिल्लत कैंपस से भी कि आप यूपीएससी एमपीएससी के भी थोड़े क्यों ना हो, थोड़े थोड़े से चालू कीजिए, जैसा कि कुछ फंड हो सकता उन्हें बताए, और हम मैं मेरे दोस्त वगैरह जो भी होंगे जैसा हो सकता मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ हमेशा कभी भी। और मैं चाहता हूँ मैं मेरे जैसे और हजारों सैकड़ों लड़के अपनी कौम से आए, क्योंकि आज जरूरत है, बहुत जरूरत है हमें। और मैं चाहता हूँ कि आपके दिल में कुछ ये होगे कश्मकश कुछ चीजों के ही होगे तो आप पूछ सकते हो मुझे, आपके कुछ सवालात होगे तो। किसी कुछ पूछना है क्या सवाल? कोई बच्चे को, वालिदैन को, टीचर को कुछ पूछना है क्या? वो पूछ रहा होगा। हाँ हाँ बोलिए जी। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ये बेसिक से क्वेश्चन होता है कि कितना पढ़ना होता है, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए हमें कंसिस्टेंट रहना है। मेरी पढ़ाई का मुझे 8 से 10 घंटे में पढ़ता था, बस डेली उतना ही पढ़ाई होती है। अपन एक आदमी है, क्योंकि अपने की लिमिटेशन आ जाती है, तो रोज से 8 से 10 घंटे पढ़िए, उसका प्रॉपर शेड्यूल वर्क करिए। जैसा कि मैं बताता हूँ, सुबह फजर के वक्त उठ जाता था, और सुबह उठते ही रिवीजन मस्ट है। तुम कुछ भी कीजिए, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन करके न्यू सब जो पढ़ना है आपको वो पढ़िए, 6-7 जो भी है न्यू कंटेंट, और देखिए आपका कितना हो रहा है। कुछ दिन होगा, कुछ दिन नहीं होगा, बहुत लो फील होगा, आज करने का मन नहीं है, कुछ नहीं है, आज लग रहा है कि बहुत हो गया, बहुत दिनों से कर रहे हैं, ऐसा लगेगा, सेल्फ डाउट आएगा कि नहीं हो पा रहा अपने से। बट वही एक पॉइंट होता है कि यहाँ से अपने को बाउंस बैक करना है चीजों से, कभी हार नहीं माननी है चीजों से, खुद का पोटेंशियल समझना है कि अपन कर सकते हैं। तो डेली 8 से 10 घंटा पढ़ना इनफ है। अभी आप मेहनत करो खुद पर, आगे तुम्हें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सिर्फ मेहनत करना सीखो फिलहाल, और बाद में तुम्हें आदत सी पड़ गई 8 से 9 घंटे पढ़ने की, तो आप कोई भी फील्ड में जाइए, आपको नहीं रोक सकता कोई भी। और बाकी लड़कियों में कुछ सवाल है क्या? कुरकुरों के बारे में पूछना। और मैं वालिद साहब और उनके घर परिवार को बोलना चाहिए, अभी ऐसा हाल है कि मोबाइल में काफी बहुत डूबे से लड़के हैं लड़कियां, तो उन पे थोड़ा ख्याल रखे, और अपना लड़का क्या कर रहा है उस पर थोड़ा ख्याल रखे। और उन्हें अभी अच्छे बुरे की इतनी समझ नहीं रहती है, तो उन्हें अच्छा बुरा का भी रूबरू कराया जाए चीजों को। क्योंकि अभी जो कहते हैं ना, गिल्ली लकड़ी रही तो अपन कोई भी मोल दे सकते उसको। जैसे कुम्हार होता है कि कच्चे मिट्टी को अच्छे से शेप दे पाता है, एक बार भुने जाने के बाद में नहीं हो पाता है। तो अभी तुम्हारे पास वक्त है, छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें सही गलत की समझ कर आए, मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। और इतना कह के बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और रुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ना हो ना उम्मीदी जवाले इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। आज के इस प्रोग्राम में आए हुए सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर जो उस्ताद मोहतरम रोशन साहब के यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, हमारे स्कूल के दस्तूर के मुताबिक मैं चाहूंगा कि हमारी स्कूल के रूह रवा अली जनाब सरफराज नवाज खान साहब शेख साहब का इस्तकबाल करें। शेख साहब के लिए दुआ दी हौसला बख्शा मुझे तालीम दी जिसने, दुआ दी हौसला बख्शा मुझे तालीम दी जिसने, हुआ वो सुरखरू जब जब हुए इम्तिहा मेरे, लिहाजा शेख साहब का इस्तकबाल। उसके बाद अजीज तलबा और तालिबात, मिल्लत तालीमी कैंपस के दस्तूर के मुताबिक जो कौम के होनहार तलबा और तालिबात अपना मकाम आप हासिल करते हैं, उनको भी यहाँ पर इनामात से और शायान शान उनकी शान के मुताबिक एजाजात से नवाजा जाता है।
लिहाजा इसके बाद आज के इस प्रोग्राम के सत्कार मूर्ति जो रोशन साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आए और स्कूल के प्रिंसिपल मुबिनुर रहमान सर, एडवोकेट रबी अहमद खान साहब और सरफराज नवाज खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस मिल्लत एजुकेशन कैंपस से उनको शान मिल्लत अवार्ड से नवाजा जाए। अभी आप देखिए ये रूह परवर मंजर, जब रोशन शाह साहब जो हुसैन शाह साहब के फर्जंद है, उनको शान मिल्लत अवार्ड से नवाजा जा रहा है। आकोट फैल की मौजूदाने शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। तलबा और तालिबात के सामने इनको इस एजाज से नवाजा जा रहा है। अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबी अता फरमाए, मजीद तरक्की अता फरमाए, और जिस तरह से कामयाबी है उस तरह से हमारे तलबा और तालिबात महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में, बल्कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कामयाब व कामरा हो, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आए हुए तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ और इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ।